गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान भी चैप्टर है। इसका हम लोग डिटेल में आज जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस ऑफ हैपनिंग, किसी चीज़ के होने की संभावना। कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का, जैसे आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें मिल सकता है, क्या हो सकता है, होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है, जैसे कोई हम काम कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है, उसे हम कहते हैं आउटकम या सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन इज टॉस किया गया तो एक कॉइन को जब टॉस किया गया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो जिसके बारे में हम जान रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन ये श्योर हो कि हम नहीं बोल सकते हैं कि हेड ही आएगा, ये श्योर है कि हम नहीं बोल सकते हैं कि टेल ही आएगा। पर आएगा क्या? कॉइन टॉस करने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वैसे एक डाइस को रोल किया गया तो उसमें क्या आएगा? लूडो का पासा रोल किया गया तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेकिन उसमें हम ये श्योर है कि नहीं बोल सकते कि 1 ही आएगा, ये श्योर होकर नहीं बोल सकते कि 2 ही आएगा, पर आएगा 1 से 6 डाइस में। उसी तरह कॉइन में तो जो हमें पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है, उसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बच्चों? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। टॉस के केस, कॉइन के केस में एक कॉइन को टॉस किया गया तो इसे हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ आउटकम कहलाता है। इसी को सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो जब एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन इज टॉस्ड, तो हमें इसे मिलेगा क्या? जो मिलेगा उसे हम कहेंगे सैंपल स्पेस, इसको एस से दिखाते हैं। एक कॉइन उछाला गया बच्चों तो एक कन क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये क्या हुआ? सैंपल स्पेस हुआ। दो कॉइन की बात करेंगे बच्चों। जब एक साथ दो कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या आएगा? दोनों को एक साथ टॉस किया, हो सके इस पर टेल, इस पर टेल, इस पर हेड, इस पर हेड, इस पर टेल, इस पर हेड, इस पर टेल, इस पर हेड, ये हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या क्या आ सकता है? जब दो कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो उसमें सैंपल जो स्पेस होगा वो होगा बच्चों फर्स्ट पर टेल तो सेकंड पर हेड। एक केस ये हो सकता है, फर्स्ट पर हेड तो सेकंड पर टेल हो सकता है बच्चों, दोनों पर टेल हो सकता है, दोनों पर हेड हो सकता है। इसके अलावा दो कॉइन को टॉस करने पर ये 4 सैंपल स्पेस मिल जाएगा, 4 आउटकम मिल सकता है, इससे ज्यादा आउटकम नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आइए डाइस की बात कर लेते हैं। ये तो कॉइन आ गया, ठीक है। अब डाइस की जब बात करेंगे कि जब एक डाइस को रोल किया जाए, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, तो उसे हमें क्या क्या मिलेगा वो देखिए। अ डाइस इज रोल्ड, तो इस केस में सैंपल स्पेस जो बच्चों होगा वो क्या होगा? तो लूडो के पासा में क्या क्या होता है? एक बार जब हम उसको डाइस करेंगे, रोल कराएंगे तो क्या होगा? क्या क्या उससे आता है बेटा? 1 2 हो सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा नहीं आ सकता क्योंकि उसमें है ही नहीं। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 आने की पॉसिबिलिटी है, 2 3 4 5 6, ये सारे आउटकम हमें मिलेंगे जब एक डाइस को थ्रो किया जाएगा। क्लियर?
जब 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तब क्या आएगा बच्चों 2 डाइस का केस ले लेते हैं। देखिए 2 डाइस आर रोल्ड। जब एक साथ 2 डाइस को रोल किया गया तो क्या आएगा? फर्स्ट वाले डाइस पर 1, दूसरे पर भी 1, फर्स्ट पर 1, दूसरे पर 2, फर्स्ट पर 1, दूसरे पर 3, फर्स्ट पर 1, दूसरे पर 4, फर्स्ट पर 1, दूसरे पर 5, फर्स्ट पर 1, दूसरे पर 5, 6 हो सकता है। फिर इसी तरह 2 1 2 2 इस तरह से होगा। टोटल कितने सैंपल स्पेस आउटकम क्या क्या मिलेंगे हमको 2 डाइस में, वो देख लीजिए। सैंपल स्पेस एस क्या क्या मिलेगा बच्चों, वो देख लो। फर्स्ट वाले डाइस पर 1 तो सेकंड वाले डाइस पर भी 1, ये हो सकता है। फर्स्ट वाले डाइस पर 1 तो सेकंड वाले डाइस पर 2, ये हो सकता है। फर्स्ट वाले डाइस पर 1, सेकंड पर 3, 1 4 1 5 1 6। 1 से 1 नहीं होगा क्योंकि 7 होता ही नहीं डाइस में, तो 1 से 6 तक होगा। इसी तरह और क्या हो सकता है? फर्स्ट वाले डाइस पर 2, सेकंड वाले डाइस पर 1, फर्स्ट वाले डाइस पर 2, सेकंड पर भी 2, फर्स्ट वाले डाइस पर 2, सेकंड पर 3, फर्स्ट वाले डाइस पर 2, सेकंड पर 4। इस तरह से कहाँ तक बच्चों? 2 5 2 6, ठीक है। और क्या हो सकता है? फर्स्ट वाले डाइस पर 3, सेकंड पर 1, फर्स्ट वाले डाइस पर 3, सेकंड पर 2, 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। क्लियर? विदाउट। इसी तरह और क्या हो सकता है बच्चों? फर्स्ट वाले डाइस पर 4, सेकंड वाले डाइस पर 1 हो सकता है, फर्स्ट वाले डाइस पर 4, सेकंड वाले पर 2 हो सकता है, फर्स्ट वाले डाइस पर 4, सेकंड पर 3 हो सकता है, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 4, सेकंड पर 5, इस तरह 4 6। और क्या हो सकता है? 5 1 हो सकता है। फर्स्ट वाले डाइस पर 5 होता है, 5 होगा, सेकंड वाले पर 1 आ सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। चांसेस है 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो सकता है। और भी है कुछ पॉसिबिलिटी? हाँ बिल्कुल है। फर्स्ट वाले पर 6, सेकंड वाले पर 6, 1, फर्स्ट वाले पर 6, सेकंड वाले पर 2, 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सारे सैंपल स्पेस हैं। कब बेटा? जब 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाएगा तब हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस इतने मिलेंगे। कितने हैं? देखिए फर्स्ट एक इसमें 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 36। कितने सैंपल स्पेस मिले? 36 सैंपल स्पेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या होता है। एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो या तो हेड या तो टेल होगा। 2 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या होगा? पहले पर हेड दूसरे पर हेड, पहले पर टेल दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल हो सकता है। ये सारे सैंपल स्पेस जो हमें आउटकम मिल सकता है उसे क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम लोग बच्चों जानेंगे इवेंट की प्रोबेबिलिटी में इवेंट क्या होता है। तो इवेंट या इसको हम लोग फेवरेबल आउटकम भी कहते हैं या इवेंट भी कहते हैं। इवेंट हमें जो क्वेश्चन में जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी चाहिए, जैसे एक कॉइन को टॉस किया गया या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेकिन हमने बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें चाहिए सिर्फ हेड। हेड आने के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं, मिल रहा है हमें दोनों। तो जिसके बारे में क्वेश्चन में बात किया जा रहा है या जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो क्या है? इवेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है।
और जो चीज़ जो हम काम कर रहे हैं, ये कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमको पता है कि क्या क्या उससे मिल सकता है, वो सारे एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम आते हैं उसे हम सैंपल स्पेस या आउटकम कहते हैं। ठीक, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो हमें चाहिए, है ना, उसकी होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, और वो जो चाहिए वो है इवेंट। तो इवेंट, सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी, इस तीनों में क्या रिलेशन है, इसे एक क्वेश्चन से समझेंगे। वो देखिए, क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछला गया। व्हाट इज द probability of getting a head? तो ये बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक कॉइन को जब टॉस किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हमें आउटकम क्या क्या मिलेगा, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, है ना, आउटकम, या इसी को कहते हैं बेटा सैंपल स्पेस। इसको एस से दिखाते हैं। क्या हो रहा है, एक कॉइन को टॉस्ट किया जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एक कॉइन को टॉस्ट किया जा रहा है। तो टॉस जब किया जा रहा है तो क्या क्या आता है, इससे लिख देते हैं सैंपल स्पेस क्या है, आउटकम क्या है ना। कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। दो ही ऑप्शन हो, दो के अलावा तो होगा नहीं। कॉइन में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, आउटकम हो गया। अब इसको आउटकम को हम नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कितनी आउटकम है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस। इसको शॉर्ट में दिखाते हैं इन एस से, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2, दो आउटकम है। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की संभावना बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या है बच्चों, इवेंट है। क्या है, इवेंट है या फेवरेबल आउटकम कहते हैं। तो यहां इवेंट क्या है, इवेंट है गेटिंग अ हेड, हेड आने का इवेंट है, हेड आना चाहिए। तो हेड क्या है बेटा, कितना हेड है इसमें, इसको देख लीजिए, एक ही हेड है, जो हमें चाहिए वो एक ही है इसके। अब इसको काउंट कर लेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट, इसे हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बच्चों, एन ई, एन फॉर नंबर, ई फॉर इवेंट। कितना इवेंट है, 1 है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो 1 है। टोटल क्या क्या संभावना हो सकती है, वो 2 हो सकती है। तो इसके अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, पीई, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होता है वो इवेंट होता है, इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, जिसकी निकालना है उसका नंबर बाय जो टोटल आ सकता है ना, टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसमें हम पहले से निकाल चुके हैं नंबर ऑफ इवेंट बच्चों, क्या 1, तो 1 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम क्या है, 2 है, तो 1/2। तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.2।
ये प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज़ की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह टेल पूछेगा तो टेल भी एक ही है, यहाँ पर टेल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ आउटकम 1/2 उसकी भी हो जाएगी, क्योंकि दो में से कोई एक ही है तो हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, टेल या हेड दोनों में से कोई एक ही आएगा। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके। इसी तरह बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा तो क्या क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं उस पर, वो हम लोग देखेंगे। 2 coins are tossed at a time। एक साथ दो कॉइन को टॉस्ट किया गया। What is the probability of getting number A question, getting ahead, number B question, getting at most 2 head, number C question, getting at least a tail। ये 3 क्वेश्चन हम लोग इससे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इसके लिए इवेंट अलग होगा, इसके लिए इवेंट अलग होगा, इसके लिए इवेंट अलग होगा। लेकिन आउटकम की बात जब करें, सैंपल स्पेस की जब बात करेंगे, तो दो कॉइन को एक साथ जब टॉस किया गया तो आउटकम दोनों सारे केस में सेम होगा। तो हम लोग देखेंगे आउटकम क्या क्या होगा, वो देखिए। आउटकम या सैंपल स्पेस दो कॉइन को बच्चों एक साथ उछाला गया तो क्या होगा, दोनों पर टेल हो सकता है। ये केस पहले पर टेल, दूसरे पर टेल। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, फर्स्ट पर टेल, दूसरे पर हेड। तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों पर हेड हो सकता है। फोर्थ केस क्या हो सकता है, फर्स्ट पर हेड, दूसरे पर टेल। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये 4 सैंपल स्पेस, 4 आउटकम हमको दो कॉइन को एक साथ टॉस करने पर मिलेगा। क्लियर? इसको काउंट नंबर में रिप्रेजेंट करते रहे, गिन रहे। नंबर ऑफ आउटकम NS, number of sample space. How much? 1, 2, 3, 4, 4। अब इवेंट, तो इवेंट इस केस के लिए अलग पूछ रहा है, इस केस के लिए अलग पूछ रहा है, इस केस के लिए अलग पूछ रहा है। तो अलग अलग केस के लिए बनाएंगे। पहले केस के लिए आप आ जाइए। इवेंट को E1 मान लेते हैं इस केस के लिए। E फॉर इवेंट, E1। E1 क्या है बेटा, क्या चीज चाहिए, गेटिंग अहेड, हेड चाहिए बच्चों। तो हेड कहां कहां है, किस किस केस में इसमें हेड है, नहीं इसमें हेड है। और कितना हेड चाहिए, एक हेड रहे या हेड रहे चलेगा। इसमें हेड है, ये केस काउंट होगा इसमें। एक इसमें हेड है, बिल्कुल दोनों में हेड है, ये भी काउंट होगा। इसमें हेड है, हाँ है, हेड है, टेल है, ये भी काउंट होगा। क्लियर? अब इसको नंबरिंग गिन लेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट इन E1, क्योंकि इवेंट इस केस में क्या है, E1 से दिखाया, तो इन E1 हो जाएगा। कितना, 1, 2, 3 केस ऐसा है जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसमें जो हमें चाहिए वो 3 केस में आ सकता है, तो 3 ले देंगे।
प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1, इसी की गेटिंग ए हेड, इसको हम लोग E1 से देखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ना लिखकर हम E1 लिख दिया शॉर्ट में। तो क्या होगा? नंबर ऑफ E1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हो जाएगा बच्चों। तो नंबर ऑफ E1 क्या है? गेटिंग हेड। नंबर ऑफ कितना है? देखिए 3 है, 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है बच्चे? 4, 3/4 कितना आ गया? 3/4 आ गया। इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.75 आ जाएगा, 0.75। क्लियर? इसी तरह आप यहां देख लीजिए, सेकंड जो पार्ट है इसका क्वेश्चन बी, उसमें हमें इवेंट क्या चाहिए, उसको E2 से रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों। E2 क्या चीज से है बेटा? गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। अब यहां पर आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता नहीं। और एटलीस्ट का मतलब था कम से कम। तो यहां पे क्या है? गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। कम रहेगा चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 मैक्सिमम क्या है? 2 है, क्या? हेड। तो ये केस होगा 2 हेड। और 2 से और है, मैक्सिमम और है? नहीं है। उससे कम है? हाँ है, क्योंकि ये क्या है? एटमोस्ट 2 हेड है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो कम वाला भी चलेगा। मैक्सिमम पर रोक लगा दिया कि 2 से ज्यादा आप नहीं ले सकते, 2 से कम चलेगा या 2 चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 वाला ले लिया पहले। अब 2 से कम हेड वाला कौन कौन है? इसमें 1 हेड है, ये भी चलेगा। इसमें ये भी चलेगा, और इसमें एक भी हेड नहीं, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे से नहीं बनता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है? एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। 2 से ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, 2 लेंगे, उससे कम वाले को लेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम पर लिमिट लगा दिया है, नीचे वाले पर कोई रोक नहीं लगाया। आप जैसे आप मेरे यहाँ आए तो हमने कंपलसरी कर दिया कि आप मेरे यहाँ आइएगा तो 2 आइसक्रीम खा कर ही जाना, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं देंगे आपको। तो 2 खाइएगा, चलिए ठीक है, 1 भी खाइएगा ठीक है, नहीं भी खाइएगा तब भी चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं खाने देंगे। तो ये तरह यहाँ भी रोक क्या लगा दिया? एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो उससे ज़्यादा वाले को नहीं लेना, उससे कम वाले को सब लेंगे, नहीं भी रहेगा उसको भी ले लेंगे। तो बताइए बेटा, मैक्सिमम कितना? 2 हेड, ये काउंट होगा, 1 वाला भी काउंट होगा, 1 वाला भी काउंट होगा, और जिसके पास नहीं है वो भी काउंट होगा। तो टोटल नंबर सारे चीज़ तो इसमें आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इवेंट इन E2। इन E2 क्या होगा? 1, 2, 3, 4 केस। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसकी प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 हेड गेट पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ E2 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ E2 क्या है बेटा? 4 है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है? ये भी 4 है। तो 4/4 हाउ मच? 1। इस केस में क्या होगा? 100% हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को खास से प्रैक्टिस कीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग एटलीस्ट एट टेल। क्या है? इसको E3 से दिखा देते हैं। गेटिंग एट लिस्ट अ
टेल। इसका मीनिंग समझना है, मीनिंग समझ गया आराम से बन जाएगा। गेटिंग पाना, एटलीस्ट कम से कम एक टेल तो चाहिए, बिना टेल वाला नहीं चलेगा, कम से कम एक टेल तो चाहिए। एक से ज्यादा रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन एक से कम वाला नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक टेल यहां है, यहां, और एक से ज्यादा वाला भी वो भी चलेगा, लेकिन जिसके पास टेल ना है उसको नॉट अलाउड, अलाउ नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि कम से कम एक टेल, ज्यादा रहेगा चलेगा लेकिन एक वाला मिनिमम एक होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, कम से कम एक टेल चाहिए, इसमें एक टेल है, हेड टेल, इसमें भी एक टेल है, टेल हेड। एक से ज्यादा रहेगा चलेगा, दोनों टेल है ले लेते हैं, लेकिन दोनों हेड, इसमें टेल ही नहीं है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो कितने केसेस हुए, कितने आउटकम मिले बच्चों, 1 2 3, इसको काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ इवेंट, जो हमें इवेंट चाहिए इसमें कितना, 1 2 3 है, इसको काउंट कर लीजिए। इसको कैसे दिखाते हैं, NE3, 1 2 3, 3 इवेंट हुए इस केस में। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट E3 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस केस में कितना इवेंट है, 3 है, टोटल आउटकम कितने हैं बच्चे, 4 हैं। क्लियर, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 0.75। ये 3 क्वेश्चन है जो आपके, ये तो बहुत आसान था, इसकी मीनिंग समझना था, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे डाइस के बारे में बच्चों। टॉस के बारे में तो क्लियर, कॉइन के बारे में तो क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन करा दिए। अब डाइस के बारे में, अ डाइस इज रोल्ड, ए डाइस को रोल किया गया। व्हाट इज द probability of getting number A question, a prime number, number B question, a even number, number C question, a composite number, number D question, a natural number। ये 4 क्वेश्चन डाइस से हम लोग बनाएंगे। तो डाइस को जब रोल किया जाता है तो उससे हमें क्या क्या मिलता है, उसे हम कहते हैं आउटकम या सैंपल स्पेस। तो हम लोग लिख लेंगे, देखें बच्चे कैसे बनाते हैं। आउटकम यहाँ जो होगा इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, इससे दिखाते हैं बच्चों। तो ये डाइस को रोल किया गया तो इससे क्या क्या आ सकता है, डाइस में जो होगा वही आएगा। क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 7 तो होता नहीं है, 6 है तो 6 तक आएगा। क्लियर, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस इन एस से दिखाते हैं बच्चों। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने आउटकम है, 6 आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है बेटे, 6 है। अब इवेंट तो पहला एक क्वेश्चन, 2 3 4 है, तो 4 अलग अलग इवेंट होंगे।
क्योंकि चारों क्वेश्चन में अलग अलग रिक्वायरमेंट पूछा गया। तो फर्स्ट वाले को हम E1 से, सेकंड वाले को E2 से थर्ड वाले को E3 से, फोर्थ वाले को E4 से दिखा देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के लिए E1 को E1 से दिखा दिया। क्या चीज का इवेंट है बेटा, क्या मांग रहा है? प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होने की संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है क्वेश्चन 1 में। तो इसमें इवेंट क्या क्या होगा वो देखिए। तो सबसे पहले आपको सभी बच्चों को प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या। ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वैसा कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 से वो डिवाइड हो और वो अपने आप से हो, ठीक, तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 अपने आप से है, वही 1 भी है, खुद से भी है, तो एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, हाँ है, 2 अपने आप से डिवाइड हो रहा और 2 1 से भी डिवाइड हो रहा। 2 का सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और द नंबर इटसेल्फ 2, इसलिए 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है, हाँ है, 3 से जा रहा है, डिवाइड हो रहा, और 3 1 से जा रहा, इसके अलावा किसी और से तो जा नहीं रहा, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 1 से जा रहा है, अपने आप से जा रहा है, और उसके अलावा 2 से भी जा रहा है, इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों। 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, 5 अपने आप से जा रहा है और 5 1 से जा रहा है, इसके अलावा किसी से जा नहीं रहा, सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसलिए 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर है? नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है 6 प्राइम नंबर? क्योंकि 6 1 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और अपने आप से भी जा रहा है, तो उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए, इसीलिए 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, अपने आप से और 1 से, उसके अलावा किसी से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अब आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 अपने आप से जा रहा है और 1 से जा रहा। 3 है, अभी बताया मैंने। 4 नहीं है, क्योंकि अपने आप से जा रहा है, 1 से जा रहा है और 2 से भी जा रहा है। 5 है। इसके अलावा इसमें सिर्फ 3 ही प्राइम नंबर है, इसके अलावा और प्राइम नंबर नहीं है। ये हमें फर्स्ट इवेंट में चाहिए निकालना था, इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट इन E1, काउंट कीजिए, 1 2 3 इवेंट आया बच्चों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए E1 की, क्या होगा? नंबर ऑफ E1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या है? E1 क्या है बच्चे? 3 है। टोटल आउटकम क्या है? 6 है। 3/6 क्या होगा? 3 से कटेगा 1 टाइम्स, 3 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो 1/2 को क्या कहते हैं? 0.5। क्लियर? होप सबको समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बी क्या है? एंड ई क्वेश्चन है बी। क्वेश्चन बी में क्या है? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवेंट चाहिए। क्या इवेंट है? इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो इवेंट सेकंड केस में क्या है? इवन नंबर। तो इसको हम लोग बच्चों E2 से दिखा देंगे। क्या है? एन, यहाँ एन होगा, एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। तो देख लीजिए यहाँ कौन कौन है। 2 से डिविजिबल है, वेरी गुड। 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में आता है, 5 2 के टेबल में नहीं आता है, 6 2 के टेबल में आता है। तो ये तीनों क्या है? इवन नंबर है। अब इसको कौन कर लेंगे? नंबर ऑफ इवेंट इन E2 कितना है? 1 2 3। प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लेंगे बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट
E2 by total number of outcome in S। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या है बच्चों? 3 है यहां। नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या है? 6 है। दोनों किससे डिविजिबल रहा? 3 1 जा, 3 2 जा। 1/2 को क्या कहते हैं? 0.5। 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, एक कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो यहां पे इवेंट क्या होगा? इसको E3 मान लेंगे बेटा। E3 क्या? अ कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर होता क्या है ये जानना है। तो वैसा नंबर जिसका 1 और अपने आप से छोड़कर कोई और भी फैक्टर हो। प्राइम नंबर में क्या होता है? एक नंबर वो अपने आप से जाएगा कि 1 से जाएगा, इसके अलावा कोई और भी उसका फैक्टर होगा, किसी और नंबर से भी वो डिविजिबल होगा, तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ए नंबर having more than 2 factors other than what? 1 and the number itself को छोड़कर, 2 तो फैक्टर इसका खुद का है, 1 और द नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा किसी और नंबर से वो नंबर अगर डिविजिबल हो रहा है तो क्या है? कंपोजिट नंबर है। जैसे 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है। 3 प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 4 क्या है बच्चे? कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 के पास 3 फैक्टर है। 4 अपने आप से जा रहा है, 4 1 से जा रहा है और 4 2 से जा रहा है, इसीलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 1 और अपने आप से जा रहा है, इसलिए 5 क्या है? प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 6 1 से जा रहा है, अपने आप से जा रहा है, 2 से जा रहा है और 3 से जा रहा है। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्लियर? वेरी गुड। इसका नंबर गिन लेंगे बच्चों। नंबर ऑफ इवेंट, इस केस में कितने इवेंट हैं इसको इन E3 से दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं बच्चों? 1 2 है। क्लियर? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ E3 बाय नंबर ऑफ आउटकम। तो कितना है E3? नंबर ऑफ इवेंट क्या है? 2 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं बच्चों? 6 है। 2/6 2/6 किससे होगा? 2 से 1 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स। इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 0.33 होता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेचुरल नंबर। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कहाँ से बचपन से हम लोग कहाँ सीखते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर से। तो काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। जो 0 से स्टार्ट होगा वो होल नंबर हो जाएगा। जो 0 से स्टार्ट होगा बच्चों वो होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो जितने के जितने यहाँ ये जितने नंबर भी दिए हुए हैं, ये सारे नंबर क्या 1 नेचुरल नंबर है 2 है 3 है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो इस केस में इवेंट क्या है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E4 क्या है? अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन है? सारे के सारे हैं, सब लिख देंगे इवेंट में। 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे इवेंट भी होंगे। इसको काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ इवेंट इन E4। देखो बच्चों कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, सब सुन कितने होंगे? 6 होंगे। इसके प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ E4 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
कितने हैं बच्चों? इस केस में इवेंट कितने हैं? 6 हैं। वेरी गुड। टोटल आउटकम कितने हैं? वो भी 6 हैं। 6 बाई 6 1 हो जाएगा, 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर? होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया तो प्रोबेबिलिटी किसे निकालना है? डबलेट की। डबलेट क्या होता है बेटा? दोनों 2 डाइस को टॉस किया गया, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3, इस पर इस टाइप का आएगा, दोनों पर आएगा। तो दोनों पर सेम नंबर होना चाहिए। फर्स्ट वाले पे 1 तो दूसरे वाले पे 1, फर्स्ट वाले पे सेकंड तो दूसरे वाले पे सेकंड, फर्स्ट वाले पे 3 तो दूसरे पे भी 3। दोनों डाइस पे सेम नंबर जो होगा उसे क्या कहते हैं? डबलेट कहते हैं। एक सम लेस देन 5, दोनों नंबर, दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उसका सम, जोड़, ऐड करने पर जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। वो हमेशा 5 से कम होना चाहिए। सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी निकालना। थर्ड में क्या है? इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पर दोनों का दोनों नंबर क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बच्चों? आउटकम, इसका आउटकम लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, क्या क्या आता है। तो देखिए बता भी चुके थे आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सारे आउटकम होंगे जो हम आपको बता भी चुके थे स्टार्टिंग में कि 2 डाइस एक साथ रोल किया जाएगा तो पहले पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6, इस तरह 2 से भी। इसे टोटल ये होंगे। टोटल कितने आउटकम होंगे बेटे? 36। इसको काउंट कर लीजिए कितने हैं? 36 हैं। तो इसको काउंट करके लिख लेते हैं नंबर में, नंबर ऑफ आउटकम NS। काउंट कीजिए, इस केस में 6 6 6 6 6 टाइम 36। कितने आएंगे बच्चे? 36 आएंगे। टोटल 36 आउटकम्स होंगे। अब इवेंट की बात अलग अलग केस में, 1 2 3 केस है क्वेश्चन में, तो सबके लिए इवेंट अलग मानेंगे। पहला केस को E1 मान लेते हैं। क्या है इसमें? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? डबलेट। क्या लिखूंगा? गेटिंग अ डबलेट। दोनों पर सेम नंबर होना चाहिए। तो ऐसा केस यहां फाइंड करेंगे। आउटकम में ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों पर सेम नंबर है? तो देखिए 1 1 सेम है, एक केस मिल गया, बाकी तो सेम नहीं है। फिर दूसरे में 2 2 सेम है, फिर बाकी सेम नहीं होगा। इसमें 3 3 सेम, इसी तरह 4 4 सेम, 5 5 सेम, 6 6 सेम। ऐसा इतना ही केस होगा इसमें जिसमें दोनों पर सेम आएगा नंबर। 1 2 3 4 5 6, इसको नाम गिन लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट इन E1
कितने केस है? 1 2 3 4 5 6 6 है बच्चे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या है? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है बच्चों? 36। तो क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों बी नंबर, इस केस में इवेंट को हम लोग E2 मान लेंगे। इवेंट क्या? गेटिंग सम लेस देन 5। जो दोनों डाइस पे नंबर आएगा उसको जोड़ने पर 5 से छोटा होना चाहिए। वैसे नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो उसके लिए हमको वो इवेंट चाहिए। देखिए 1 + 1 2 होगा ये केस, 5 से छोटा है। 1 + 2 3, ये भी 5 से छोटा है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट 1 + 3 4, ये भी 5 से छोटा है। 1 + 4 5, ये 5 के बराबर है। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेस देन 5, 5 के बराबर नहीं, 5 से छोटा। तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। 1 5 6, ये तो ज़्यादा हो गया। 1 6 7 ज़्यादा हो गया। इस तरह यहाँ 2 और 1 3, ये होगा काउंट 2 1। और क्या काउंट? 2 2 4 होगा काउंट। 2 3 5 बराबर हो गया, नहीं काउंट होगा। 2 4 नहीं काउंट होगा, 6 हो जाएगा, इधर आगे नहीं काउंट होगा। 3 1 4 होगा। 3 2 5 नहीं होगा, इससे आगे सब बड़ा होगा। फिर 4 1 5 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 5 1 6, 5 2 7, इसके आगे कोई नहीं होगा। सिर्फ इतने ही इवेंट होंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। कितने हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6। इसको नंबर काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट इन E2 कितने हैं बच्चे? 6 है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नंबर ऑफ E2 बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। क्लियर? नंबर ऑफ E2 क्या है? 6, टोटल 36। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। क्वेश्चन बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी यहां देख लीजिए। क्वेश्चन सी यहां बना देता हूं। क्वेश्चन सी जो है क्या है? इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। दोनों डाइस पर इवन नंबर चाहिए। पहले पर भी इवन होना चाहिए, दूसरे इवन नंबर आप जानते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इस पर ये इवन है नहीं, ऑड है, ये भी ऑड है। ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। ये ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये ऑड है, इवन है। दोनों पर इवन चाहिए बेटा। तो 1 वाला तो लेंगे नहीं, 3 वाला लेंगे नहीं, 3 सब में ऑड हो जाएगा। 5 लेंगे नहीं, ऑड हो जाएगा। 2 4 और 6 में फाइंड करेंगे। 2 1 नहीं, ये इवन है तो ये ऑड है। 2 2 ये दोनों इवन है। 2 3 ये इवन है, ये ऑड है। 2 4 ये दोनों इवन है। 2 5 ये इवन, ये ऑड। 2 6 इवन इवन। ठीक है, इसी तरह 2 में फाइंड करेंगे, 4 में और 6 में। 1 में तो होगा नहीं क्योंकि 1 खुद क्या है? ऑड है। 3 में होगा नहीं, 3 वाले जितने सीरीज हैं, जितने पैटर्न हैं, वो सब क्या होगा? ऑड हो जाएगा उसमें। 5 में भी ऑड हो जाएगा। तो हम किस में फाइंड करेंगे? 2 वाले में फाइंड करेंगे, 3 4 वाले में फाइंड करेंगे और 6 वाले में फाइंड करेंगे। तो इसको हम इसको क्या मान leंगे? E3 मान लेंगे बच्चे। क्या है इवेंट इसमें? गेटिंग इवन नंबर on both the dice। अब
इसको काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ केस कैसा, कितना, कहाँ कहाँ इसमें आएगा। देखिए हम लोग ये देखते हैं, 2 2, ये 2 ये 2 दोनों क्या है, इवन है, ये केस है 2 2। फिर क्या होगा बच्चों, 2 4। फिर क्या होगा 2 6। फिर क्या होगा 4, 2 के बाद 3 में तो जाएंगे नहीं, 4 में जाएंगे, 4 2। फिर क्या होगा 4 4। फिर क्या होगा 4 6, 4 वाला हो गया पूरा। अब 5 में जाएंगे नहीं क्योंकि 5 आउट है, अब 6 में आएंगे, 6 1 हो नहीं सकता, 6 2 6 4 और 6 6 6 2 दोनों इवन है, 6 4 दोनों इवन है, 6 6 दोनों इवन है। इतने सारे इवेंट होंगे, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने इवेंट आए, 9 इवेंट आए। सो लिख देंगे नंबर ऑफ इवेंट इन E3। कितने बचे, कितने काउंट किए हम लोगों ने, 9। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ आउटकम। कितने इवेंट है, 9। टोटल आउटकम कितने बचे, 36। तो 9 बाई 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्लियर, समझ में आया के। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, कॉइन पढ़ लिया, डाइस पढ़ लिया, अब कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होता है, जो ताश का पत्ता होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कार्ड्स कैसे होते हैं, पहले उसका बेस आप जाने। तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये 52 कार्ड्स को 2 पार्ट में बांट दिया था। 26 कार्ड रेड होंगे, रेड कार्ड्स होंगे बच्चे, और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। क्लियर, यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि एक वेल शेफल्ड कार्ड है, ढेर सारा 52 कार्ड्स, व्हाट, एक कार्ड निकाला गया रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितना है बच्चे, 26। टोटल कितना है 52, 26 में से कोई भी ब्लैक हो सकता है, तो इवेंट क्या हो जाएगा 26। टोटल क्या है 52, 26 बाई 52, 1/2 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। उसी तरह रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, रेड कार्ड 26 रेड कार्ड है, तो 26 आउट ऑफ 52, 26 बाई 52, कोई भी रेड हो सकता है, एक ही कार्ड चाहिए, कोई भी रेड होना है। तो इसमें 26 में से कोई भी एक निकलेगा तो रेड ही होगा, तो इवेंट क्या आ जाएगा 26। टोटल आउटकम क्या है 52, 26 बाई 52, 1/2, 0.5 इवेंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसकी। क्लियर, अब ये रेड 26 जो रेड कार्ड है, ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 13 रेड जो कार्ड है वो डायमंड, डायमंड्स का कार्ड है, और 13 रेड जो कार्ड है वो हर्ट्स का कार्ड है। जितने 13 कार्ड्स जो होंगे वो सब डायमंड होंगे, लेकिन वो किसके, किस रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। 13 कार्ड हर्ट्स के होते हैं, जो 13 कार्ड वो सारे के सारे हर्ट के कार्ड होंगे, लेकिन कलर कैसा होगा उनका, रेड होगा। इसका मतलब डायमंड के जितने भी कार्ड हैं वो सब रेड होते हैं, हर्ट्स के जितने भी कार्ड हैं वो सब रेड होते हैं। इस तरह ये 26 ब्लैक कार्ड है, इसमें भी 2 कैटेगरी। 13 कार्ड्स जो होंगी वो स्पेड के होंगे, और 13 कार्ड जो होंगी वो क्लब्स के होंगे। जितने भी स्पेड के कार्ड होंगे वो सब ब्लैक होंगे,
जितने भी क्लब ग्रुप के कार्ड होंगे वो सब ब्लैक होंगे। टोटल 52 कार्ड्स को 4 सूट्स में 4 ग्रुप में बांटा जाता है। डायमंड, हर्ट्स, स्पेड, क्लब्स। डायमंड में 13, इसमें भी, हर्ट में 13, स्पेड में 13 और क्लब्स में भी 13। सब में 13 13 13 13 4 जा 52 होता है। 4 ग्रुप में 52 कार्ड्स को बांटा गया, जिसमें आधा जो 52 का कार्ड्स है, जिसमें 2 सूट्स जो होगा वो रेड का होगा, 2 सूट्स जो होगा वो ब्लैक का होगा। अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डायमंड, ए कार्ड ऑफ डायमंड। तो डायमंड कार्ड है, टोटल 52 कार्ड्स है, उसके अंदर एक कार्ड निकाला और डायमंड, तो डायमंड 13 में से कोई भी एक डायमंड हो सकता। तो इवेंट क्या हो जाएगा 13 बाई टोटल 52, 13 बाई 52 1/4। इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड में से, हार्ट कार्ड, वो कार्ड हार्ट ही का होगा, इसकी क्या संभावना। तो हार्ट कोई भी एक कार्ड अगर निकला और हार्ट ही हो तो हार्ट 13 में से कोई भी हो सकता। 30 आउट ऑफ 52, 13 बाई 52 1/4। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टी आएगी 1/4, इसकी प्रॉपर्टी आएगी 1/4। क्लियर, समझ में आया। अब ये जो 13 कार्ड्स हर एक सूट में हैं वो कौन कौन हैं, किस तरह के कार्ड होते हैं, उनके बारे में जानें। एक बता दे रहे हैं, सारे ग्रुप में उसी टाइप से होंगे। हर एक ग्रुप के एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक जोकर या जैक जो बोलते हैं, कहीं जैक लिखा रहता है कहीं जोकर लिखा रहता है, जैक होता है, एक एसेस होता है इक्का, और बाकी सारे नंबर्स कार्ड होते हैं। ठीक है, हर एक ग्रुप का, इस ग्रुप का राजा होगा, इस ग्रुप का राजा होगा, इस ग्रुप का राजा होगा, इस ग्रुप का राजा, इस ग्रुप की रानी, हर एक ग्रुप में एक रानी होगी, हर एक ग्रुप का एक राजा होगा, एक रानी होगी, एक जैक जोकर होगा, एक एसेस होगा एक का, हर एक ग्रुप का। तो 4 कार्ड्स हो गए, 13 कार्ड्स में 4 कार्ड ये हो गए। बाकी 9 कार्ड जो होंगे वो नंबर कार्ड्स होंगे। इस ग्रुप में भी 9 नंबरिंग कार्ड होगा, इस ग्रुप में भी 9 नंबर कार्ड होगा। इस पर नंबर लिखा था 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 नहीं लिखा था, 1 के बदले एसेस लिखा है, वो एक का होता है ना, 1 नहीं होता, 1 नंबरिंग कार्ड नहीं है, 1 एक का होता है। नंबरिंग कार्ड 2 से 10 तक होता है। होप समझ में आया। अब एक के बारे में मैं बता दे रहा हूं, उसी तरह सब में होगा। इस ग्रुप में किंग होगा, राजा इस ग्रुप का, इस ग्रुप का रानी होगी, इस ग्रुप की जैक होगा बच्चे, जैक जोकर, किसी में जोकर लिखा रहता, किसी में जैक रहता। इस ग्रुप में एसेस होगा इक्का। कितने कार्ड हो गए 1 2 3 4, टोटल कार्ड कितने थे 13 में से 4 कार्ड, अभी 9 कार्ड आ रहा है। तो 9 कार्ड कौन होगा, नंबरिंग कार्ड होगा। डायमंड का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग कार्ड है। यही सेम चीज सारे ग्रुप में होगा। क्लियर, यही सेम चीज, इस ग्रुप का भी राजा होगा, इसका भी राजा, इसका भी राजा, इसकी भी रानी, इसकी भी रानी, इसकी भी रानी, जोकर, जैक 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 तीनों का होगा, एसेस। तो ये कार्ड जो अलग अलग ग्रुप में है बच्चे, इसमें सभी में एक किंग है, सभी में 4 ग्रुप है, चारों ग्रुप में एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, एक एसेस है, एक का है, और बाकी 9 कार्ड जो है नंबरिंग कार्ड। इसमें भी नंबरिंग कार्ड है, इसमें भी नंबरिंग कार्ड है, इसमें भी नंबरिंग कार्ड है। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि 52 कार्ड है, उसमें एक प्रायोरिटी में एक कार्ड निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द किंग। तो किंग आने की, तो किंग कितना है मेरा 1 2 3 4, 4 किंग, 4 में से कोई भी एक हो सकता है, वो तो किंग ही कहलाएगा। तो 4 हो गया मेरा इवेंट। टोटल कितने कार्ड्स हैं
52, तो 4 आउट ऑफ 52, ये प्रोबेबिलिटी हो गया किंग आने की। तो 4 आउट ऑफ 50 को 4 से 1 से 4 1 जा 4 और 52 को 4 से कीजिएगा तो 13 आएगा, तो 4/1/13 आ जाएगा। इसी तरह क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन कितनी है? 4 क्वीन है, 4 आउट ऑफ 52। जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैक कितना है बच्चे? 4 है, 4 आउट ऑफ 52। एसिस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एसिस कितने हैं? इक्का कितने हैं? इस 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 52। अभी क्वेश्चन को और ट्विस्ट कैसे करेगा? बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द किंग ऑफ ब्लैक? ब्लैक का किंग होना चाहिए। तो ब्लैक का किंग देख लो बच्चे, ये ब्लैक कार्ड है पूरा 26, इसमें किंग ब्लैक का चाहिए। तो ब्लैक का किंग एक और एक दो ही है, दो में से कोई एक हो सकता है, लेकिन टोटल कार्ड कितना है मेरा? 52। तो ब्लैक का किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 आउट ऑफ 52। क्लियर? कभी क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड? तो फेस कार्ड क्या होता है? जिसमें इंसान के चेहरे बने हों, फेस बने हों। वो कौन कौन? किंग, क्वीन और जैक। ये 3 कार्ड ऐसे होते हैं हर एक ग्रुप में जिसमें फेस बने रहते हैं इंसान के। राजा का फेस बना होता है किंग, रानी का फेस क्वीन और जैक जोकर का फेस बना होता है। ये 3 कार्ड जो होते हैं फेस कार्ड कहलाते हैं बच्चे। तो फेस कार्ड कितने हो गए? 3, राजा, रानी और जोकर। हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड, तो 3 3 6 3 9 3 10 3 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं। 4 राजा, 4 रानी और 4 जोकर। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो यहां फेस कार्ड कितने होंगे? 12 आउट ऑफ टोटल क्या? 52। 12 आउट ऑफ 52। क्लियर? उसी तरह एसेस की प्रोबेबिलिटी पूछ देगा, एक का आगे। तो हर एक ग्रुप में एक एसेस होते हैं। टोटल एसेस कितने हैं बच्चे? 4 है, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 52। क्लियर? कभी क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर कार्ड? 9 9 9 9। कितनी बार 9? 9 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। 36 नंबर कार्ड्स हैं, 36 आउट ऑफ 52। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर? तो ये कंसेप्ट था पूरा क्या? कार्ड्स का। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसका नंबर बाय टोटल, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो इवेंट हो जाएगा, उसको काउंट कर लेंगे, वो इवेंट का नंबर आ जाएगा। बाय टोटल आउटकम 52 है। जैसे इसमें क्वेश्चन और कैसे घुमाता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द किंग ऑफ ब्लैक? ये तो बता चुके हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड ऑफ रेड? रेड का फेस कार्ड चाहिए। तो रेड के लिए मेरे पास 2 ग्रुप है। इसमें फेस कार्ड कितने हैं बेटे? राजा, रानी, जोकर, 3। इसमें भी राजा, रानी, जोकर, ये दोनों रेड है। 3 और 3 6 फेस कार्ड हुए रेड के। तो 6 आउट ऑफ 52 प्रोबेबिलिटी आ गया उसका। क्लियर? कोई डाउट? ये कंसेप्ट पूरा कार्ड का था। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको अपने नंबर ऑफ कार्ड्स को पहचानना है कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। हर एक कार्ड, पूरे कार्ड्स में 52 पूरे कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होते हैं? तो 12 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन? 4 राजा, 4 रानी और 4 जोकर होते हैं। एसिस क्या होता है? तो हर एक ग्रुप में एक एक एसिस होते हैं, इक्का जिसको कहते हैं। ठीक है, तो 4 एसिस होते हैं। इसके अलावा जितने कार्ड्स हैं वो सब नंबर कार्ड्स हैं। हर एक ग्रुप में 9 कार्ड्स नंबर होते हैं। इसमें भी 9 कार्ड्स नंबरिंग के होंगे, इसमें भी 9 कार्ड्स नंबरिंग के होंगे। अब इसी से क्वेश्चन पूछेगा, जो पूछेगा उसका नंबर ऊपर रहेगा, वो इवेंट होगा और बाय टोटल आउटकम 52 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्पेड? ये पूछ देगा। तो टोटल स्पेड कितने हैं बच्चे? 13 बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं? 13 बाय 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्लब्स? तो क्लब्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्लब्स कितने हैं? कोई भी एक कार्ड आएगा तो क्लब का तो क्लब ही होगा। 13 आउट ऑफ कितना? 52, 13 बाय 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हार्ट? 13 बाय 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डायमंड? 13 बाय 52। क्लियर? आसान, बस सिर्फ कार्ड्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। कितना हुआ? अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी का, जो बहुत बार आ चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द probability of getting 53 Sunday in a non-leap year. Non-leap year. ये क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है बच्चों और बहुत आसान है. तो सबसे पहले हम जानेंगे लीप ईयर होता क्या है. तो लीप ईयर वैसा साल, वैसा ईयर जिसके में पूरे 366 डेज होते हैं. कितने होते हैं? 366, 366 दिन होते हैं. वो लीप ईयर कहलाता है. और कैसे होता है? उसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन हो जाता है फरवरी मंथ में. ठीक है, उस ईयर में. और पहचाने कैसे कि वो लीप ईयर है? वो जो भी लीप ईयर, जैसे अभी 2026 चल रहा है, 2026 ये लीप ईयर है कि नहीं? तो ये 4 से डिविजिबल अगर है तो ये लीप ईयर है. 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है. तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है. 26 लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है. जब नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है. तो नॉन लीप ईयर क्या होता है? वैसा ईयर, वैसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं एक साल में. 365 दिन होते हैं एक साल में. उस ईयर के फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं. ठीक है, तो वो क्या होगा? नॉन लीप ईयर. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों लीप ईयर, नॉन लीप ईयर की बात है? क्योंकि जो हमारे पास डेज हैं जिनका नाम रखा गया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 ही हैं. 7 का फिर से रिपीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये 7 दिन मिलकर एक हफ्ता बना, एक वीक बना. मतलब एक वीक में 7 दिन होता है. फिर अगले वीक में फिर वो 7 दिन रिपीट होगा. फिर उसके अगले वीक में वो फिर 7 दिन फिर रिपीट होगा. तो जितनी बार वो वीक रिपीट होगा उतनी बार वो डे रिपीट होगा. 3 हफ्ता में 3 बार संडे आएगा. ठीक है, 4 हफ्ता में 4 बार संडे आएगा. 52 हफ्ता में, 52 वीक में 52 बार संडे आएगा. जितने वीक होंगे उतनी बार हर एक डे रिपीट करेगा. 4 वीक में 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे ये आएंगे. ठीक है, तो यहां पर कितना? 53 संडे आना चाहिए. तो पहले हम ये जानेंगे 3 है नॉन लीप ईयर में साल में कितने दिन होते हैं. तो साल में 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में. और जो रिपीट होता है डेज वो 7 के बाद होता है. मतलब 7 दिन का एक हफ्ता होता है. तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि इसके बाद ही जितना वीक होगा उतनी बार वो रिपीट करेगा. 2 वीक्स है तो 2 वीक्स में हर डे 2 बार आएगा. तो 7 से कीजिए, 7 5 जा 35, 1 5 आएगा ऊपर से, 7 2 जा 14. ये 1 डे बच गया. कितनी बार डिवाइड हुआ? 52 टाइम्स. 7 कितनी बार रिपीट कर रहा है बच्चे? 52 टाइम्स 7 रिपीट कर रहा है. 7 दिन 52 बार रिपीट कर रहा है. इसीलिए पूरे साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं. 52 हफ्ता होता है. और साथ में एक दिन बच जाता है. तो 52 वीक्स है, दैट मीन्स 52 मंडे होगा, 52 ट्यूसडे होगा, 52 थर्सडे होगा, 52 वेडनेसडे होगा, 52 फ्राइडे होगा, 52 सैटरडे होगा, 52 संडे भी होगा. 52 के लिए नहीं पूछा जा रहा, 53 संडे होना चाहिए. इसका मतलब बचा हुआ अगर संडे हो गया तो टोटल संडे कितने हो जाएंगे? 52 संडे तो कंफर्म है. ये अगर संडे हो गया तो 53 संडे हो गया. तो ये 1 डे जो बचा हुआ ये क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा द रिमेनिंग 1 डे मे बी. क्या हो सकता है बच्चे? 7 में से कोई एक दिन हो सकता है. मे बी संडे, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 दिन में से कोई एक दिन ही है, ये जो एक दिन बचा है ये कोई भी हो सकता है। तो ये जो जो हो सकता है वो मेरा क्या है, आउटकम। तो ये सारे क्या है, मेरे आउटकम है, इसको गिन के लेंगे। नंबर ऑफ आउटकम क्या आएगा बच्चे, नंबर ऑफ आउटकम NS। बताइए 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, संडे छोड़िएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, 7 आउटकम हो गया। हमें क्या चाहिए, 53 संडे चाहिए। 52 संडे क्लियर है। इसमें से अगर जो हमें चाहिए वो है कि नहीं है, संडे कितना है, एक ही है। ठीक है, तो यहां पे इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट गेटिंग 53 संडे। 52 संडे बच्चों तो क्लियर है, 52 संडे, 52 हफ्ता होगा, 52 संडे होगा। ये संडे होने के लिए इनमें से दिन मेरा संडे होना चाहिए, मतलब संडे एक ही है, तो यहां पे क्या चाहिए, संडे एक ही, और तो संडे है नहीं, तो इसको काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ इवेंट NE क्या है बच्चे, 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, गेटिंग है 53 संडे, इवेंट ही है ये, इवेंट देखिए गेटिंग है 53 संडे, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए था, 53 संडे हमें इवेंट निकाल लिया, कितना, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना जो हमें चाहिए, 53 संडे चाहिए, 52 फिक्स था। ये 1 डे अगर संडे हुआ तो 53 संडे गया, तो कितना है, 1 है इवेंट, बाय कितना इसका ऑप्शन था, आउटकम क्या था, 7 है, 7 ऑप्शन 7 आउटकम। तो 1/7 प्रोबेबिलिटी आ गए किसकी, 53 संडे आने की। कौन से ईयर में, नॉन लीप ईयर में। इस तरह मंडे भी बोलेगा तो गेटिंग ए 53 मंडे 1/7, गेटिंग ए 53 ट्यूसडे 1/7, गेटिंग ए 53 फ्राइडे 1/7, गेटिंग ए 53 सैटरडे 1/7। जो भी डे का पूछेगा नॉन लीप ईयर में वो क्या होगा, 52 तो फिक्स है बच्चे, 52 हफ्ता है तो 52 सारे दिन रिपीट होगा, ये होना चाहिए तब जाके 53 होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। इससे पहले नॉन लीप ईयर था, अब लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लीप ईयर में हम लोग जान चुके हैं कितने डेज होते हैं साल में, 366 डेज होते हैं। तो 366 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 पर से 6 आएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, ये हो गया। 52 वीक यहां भी है और 2 दिन बच गया। ये 2 दिन अगर संडे होगा, दोनों में से कोई एक दिन हो सकता है, दोनों तो दिन होगा नहीं, क्योंकि 2 दिन, एक संडे होगा तो मंडे होगा, एक सैटरडे होगा तो दूसरा संडे होगा, कोई एक ही संडे हो सकता, 2 लगातार संडे तो होता नहीं। ठीक है, तो कोई एक ही होगा, लेकिन ये जो दिन अगर संडे हुआ, 2 में से कोई एक दिन, तो 53 हो जाएगा। 52 तो फिक्स है बच्चे, 52 जो वीक है, 52 डेज, हर डे 52 टाइम्स रिपीट कर, संडे भी 52 बार आ रहा, हर एक डेज, मंडे भी 52 बार आ रहा, वो तो फिक्स है। ये जो बचा हुआ जो रिमाइंडर है, इसमें से 2 दिन में से कोई एक दिन मेरा अगर संडे हुआ तो मेरा 52 और 1 53 संडे हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, ये लीप ईयर का। तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है वो देखिए। द रिमेनिंग 2 days में भी क्या हो सकता है बच्चों, वो देख लो। 2 दिन है, पहला डे संडे हो सकता, तो दूसरा दिन क्या हो सकता,
मंडे हो सकता, ये ऑप्शन एक। और क्या हो सकता, पहला दिन मंडे हो सकता, तो सेकंड वाला दिन आपको ट्यूसडे हो सकता। क्लियर, पहला दिन ट्यूसडे हो सकता, तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। अगला क्या हो सकता, वेडनेसडे फर्स्ट डे हो जाएगा, तो अगला थर्सडे हो जाएगा। अगला क्या होगा बच्चे, थर्सडे फ्राइडे। और क्या हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे फर्स्ट सेकंड डे सैटरडे। और क्या हो सकता, सैटरडे संडे हो सकता, संडे मंडे तो लिख ही दिया। इतने केसेस हो सकते हैं, इतने ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इसमें हमें चाहिए क्या, 52 संडे तो हो गया, 53 संडे। तो संडे एक यहाँ है, पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, और संडे है यहाँ, दूसरा दिन संडे हो सकता, पहला दिन सैटरडे होगा। तो दो केस में संडे मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो हमको संडे चाहिए वो दो केस में अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हैं। तो जो टोटल ऑप्शन है 7, वो क्या होंगे, आउटकम होंगे। तो नंबर इसका गिन लीजिए, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम NS। कितने केसेस है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हैं। ठीक है, हमें चाहिए इवेंट क्या चीज की प्रॉपर्टी चाहिए, 53 संडे होने की। 52 फिक्स है, ये जो 2 दिन जो है इसी में से संडे हमको ढूंढना होगा। तो संडे कहाँ किस में, 1 2, यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ संडे और यहाँ संडे। या तो इस 2 में से पहला वाला दिन संडे हो, दूसरा मंडे हो जाएगा, या तो इस 2 में से पहला वाला दिन सैटरडे हो, दूसरा संडे होगा। इस 2 में संडे मिला, इसमें संडे मिला, 2 केस में हमें संडे मिला। तो इवेंट लिखेंगे। इवेंट क्या है बच्चे, गेटिंग 53 संडेज। तो 53 संडेज के लिए ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगा, तब नहीं 53 पूरेगा। तो ये पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट डे संडे, दूसरा मंडे, ये ऑप्शन एक हो सकता। दूसरा ऑप्शन जिसमें संडे है, फर्स्ट डे सैटरडे, सेकंड डे होगा संडे। ये ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन है, यही इवेंट है। इसको काउंट कर लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट E 1 2, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ इवेंट क्या है बच्चे, देखिए 2 है, नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 7 है, 2/7 होगा। क्लियर, लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7। इसी तरह 53 सैटरडे होने की प्रोबेबिलिटी लीप ईयर में वो भी 2/7। 53 फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी लीप ईयर में 2/7। 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7। कोई भी डे पूछेगा आपको बनाना इसी तरह से है। क्लियर, होप सबको समझ में आया होगा। चैप्टर का जितना कंसेप्ट था मैंने बता दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।